फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आप देखिए कि झारखंड हाई कोर्ट से जेएसएससी सीजीएल मामले पर स्टे लगने के बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अब खुशी से झूम उठे हैं। और आप ये देखिए कि ये पैदल मार्च निकाला गया है, प्रोजेक्ट भवन के पास से ये पैदल मार्च कर रहे हैं और शिबू सोरेन अमर है के नारे लगाए जा रहे हैं। फेसबुक पन्ने पर आप लाइव हैं। क्या विश्वास था न्यायपालिका पर? हम लोग को न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास है। न्यायपालिका से ही हम लोग का समर्थन होकर के रिपोर्ट है कि अब भीड़ तंत्र के हिसाब से नहीं चले। हम लोग 2000 और 2000 के सारे परिवार आपके सपोर्ट में है। कुछ फिर षड्यंत्र रचा जाएगा, कुछ मामूली से कोचिंग माफिया लोग के द्वारा, कुछ तुच्छ नेताओं के द्वारा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम लोग 2000 और 2000 के पूरे परिवार आपके साथ हैं। तो आप देखिए कि कभी भी भीड़ तंत्र के अनुसार देश या राज्य नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगा। और जो सरकार ने निर्णय लिया था भीड़ तंत्र के दबाव में, वो आज हाई कोर्ट ने पुनः साबित कर दिया कि जो सत्य है उसे परेशान बस किया जा सकता है, पराजित नहीं। कोचिंग माफिया मुर्दाबाद, कोचिंग माफिया मुर्दाबाद। तो आप ये देखिए कि ये यात्रा निकाली गई है जब हाई कोर्ट से स्टे लगा है। और इस तस्वीर को आप देखिए कि बीते 2-3 दिनों से लगातार प्रोजेक्ट भवन के बाहर ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्या अरे सब परेशान हो सकती, कभी हार नहीं सकती है। जो हम न्यायपालिका पर भरोसा था, हम लोग जीत चुके हैं जो है। तो आप ये देखिए कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो हार नहीं उनकी हो सकती है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर हाथों में लिए ये जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ भगवान बिरसा मुंडा का भी चित्र लिए। आप देखिए कि हाँ बोलिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ भगवान होता है। और कुछ दिनों से हमारे साथ कोई नहीं था, कुछ दिन पहले तक हमारे साथ कोई नहीं था। आज का फैसला से ये पता चला है कि हमारे साथ भगवान तो है ही, पर इस पृथ्वी पर भगवान का स्वरूप माननीय न्यायालय हमारे साथ खड़ा है। हमने एक बार उस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हमें न्याय मिला। आगे भी ऐसा हमें अभी हमारा ये तात्कालिक न्याय मिला है, पूर्ण न्याय मिलना अभी बाकी है। अभी कहाँ पोस्टेड? अभी सचिवालय में ही एएसओ के पोस्ट पे खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय में हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। झारखंड से ही है? झारखंड से ही हूँ। तो जो लांछन लग रहे थे क्या अब उस पर इसके लिए है कि सरकार जांच करे और जांच के बाद जो दोषी पाया जाए उनको हटाया जाए। तो आप जांच में सरकार के साथ है? एक और चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग कभी भी सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं थे। हम लोग सरकार के उस पर्टिकुलर फैसले के खिलाफ थे। और अभी जब न्यायालय से हमें न्याय मिला है तो हम एक बार फिर से सरकार और कैबिनेट को ये विनम्र आग्रह उनसे करना चाहूंगा कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो एक फरमान जारी किया था उस फरमान पे पुनर्विचार करके हमें सरकार के माध्यम से भी न्याय चाहिए। अभी फिलहाल में हमें न्यायालय के माध्यम से न्याय मिला है। सर भले ही भीड़ तंत्र से सरकार जुड़ सकती है लेकिन न्यायपालिका नहीं जुड़ सकती। न्यायपालिका जो सत्य होता है उसी के आधार पर जजमेंट आता है, इसलिए हम लोग सत्यमेव जयते बोलते हैं। सरकार जांच कर रही है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की हम लोग जांच के पक्ष में हम लोग हमेशा है सरकार एकदम पूर्ण रूप से समझे। हम लोग कभी भी विरोध नहीं किए, लेकिन सीआरडी पर संदेह कोचिंग माफिया ने किया, हम लोग कभी संदेह नहीं किए। सीबीआई जांच के लिए बोला, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं बोले, आज तक कुछ नहीं बोले, लेकिन वही को विश्वास नहीं है न्यायपालिका। हम लोग का सरकार से कोई टकराव नहीं था। हम लोग का एक ही मांग था कि लोकतंत्र में सबका सम्मान हो, हम लोग का हित का रक्षा हो, शिक्षा का सम्मान हो, मेहनत का सम्मान हो। हम लोग का उद्देश्य किसी दोषी को बचाना नहीं था। हम लोग का उद्देश्य ये था, मांग ये था कि निर्दोष को सजा नहीं मिले, निर्दोष को सजा नहीं मिले, जो दोषी है उसको सजा मिले। इस सिर्फ हम लोग का स्पष्ट एक ही मांग था कि जो निर्दोष है उसको सजा, जो गलती किया है उसको सजा मिले। हम लोग निर्दोष हैं। हम लोग सरकार के साथ हर एक तरह से जांच में हमेशा निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग खड़े हैं। जिस तरीके से कोचिंग माफिया चाह रहा है कि दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाए, दोबारा मौका मिले, वैसा नहीं होगा। अगर बैकलॉग में जाता है वैकेंसी, जैसे कि जांच में जो बाहर होंगे वो बैकलॉग में जाएगा वैकेंसी, लेकिन बार बार नया एग्जाम करवाने का क्यों मांग हो रहा है सर? कौन है कोचिंग माफिया आपके अनुसार? कोचिंग माफिया जो दिख रहा है, जो कोचिंग जो आंदोलन करवा रहा है छात्रों को भीड़ तंत्र। कल दिन आप भी वही कोचिंग से उसी कोचिंग माफिया अपना निजी स्वार्थ, कोचिंग माफिया वो है जो पढ़ाने छोड़ करके बाकी सारे काम करते हैं और बोलते हैं कि हम टीचर हैं।
उस कोचिंग माफिया को इतना पता नहीं है कि वो कौन सा विषय पढ़ाते। झारखंड के किसी भी छात्र को पूछिए कि कौन सा विषय आप आज तक पढ़ाए। पूछ रहे हैं आप लोग अरे वही कोचिंग माफिया से। और कोचिंग माफिया चाहता है कि हम लोग जिंदगी भर छात्री बने रहे ताकि उनका कोचिंग चलता रहे। यहाँ तक कि अभी नया कोर्स भी लॉन्च हो गया 2026 सीजीएल का नया बैच। बेचो, टेस्ट सीरीज बेचो, ऑफर देवो, सावन ऑफर देवो, महा ऑफर देवो, यही वो लोग चाहता है, लेकिन नहीं चलेगा। आज क्या आप लोग का तिरंगा यात्रा है, किनके प्रति आभार व्यक्त किया? हम लोग आज स्वाभिमान यात्रा है और कोचिंग माफिया वही है जो आज तक खुद एक परीक्षा पास नहीं की है और हम लोग को बोलती है तुम लोग टैलेंटेड हो तो फिर से पास कर लोगे, फिर से पास कर लोगे। अरे तुम में दम है तो एक परीक्षा पास करके दिखाओ ना यार। आप एक सवाल है कि आप जिसे भीड़ तंत्र करार दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके बैचमेट हो, रूममेट रहे होंगे, साथ में पढ़े होंगे, आपका हो गया, उनका नहीं हुआ, वो संघर्ष कर रहे हैं। आपके कोई तो जरूर साथी होंगे। संघर्ष सबको करता ठीक है, लेकिन संघर्ष लाइब्रेरी में किया जाता है, रोड पे किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं किया जाता। से पहले भी रेलवे आया था, बाद में भी 2 बार रेलवे आया है। एग्जाम को कैंसिल करके फिर से हो गया है। वो लोग बार बार वही लोग दिख रहे हैं, बार बार वही लोग दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो छात्र नहीं है, पढ़ने वाले नहीं। जो छात्र थे पढ़ के अन्य वैकेंसियों में नौकरी ले लिए, एग्जाम में फेल हुए हैं तो हम लोग क्या करें? हर चीज में जाकर धरना देने लगे। और मान लीजिए आप देखिए किधर नाच गान हो रहा है। आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से झूम रहे हैं जो सीजीएल में चयनित कैंडिडेट हैं। और आप देखिए कि ये सरकार के प्रति और न्यायपालिका के प्रति ये आभार जता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो इस जांच में साथ है। क्या लग रहा है भैया कि अब फिर से कल से काम पर वापस जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। अब तो फोन कॉल सबसे पहले किनको मैसेज किए कि स्टे लग गया है? बिल्कुल घर में परिवार को किए, वाइफ को किए, अच्छा, सब कोई खुश है। तो अब क्या लग रहा है कि ये जो आज स्टे लगा है, इसके बाद सरकार जब काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी तो आपके हित में बातें होंगी? अब ये तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? बात तो कोर्ट में गया, बात तो होगा ही, ये स्वाभाविक है। सीआईडी देखिए, हम लोग को हमेशा से जांच का कभी भी विरोध नहीं किए हैं। जांच हो, उसमें जो चीजें हो आए वो स्पष्ट हो, लोगों के सामने जाए। इससे एक जो भ्रांति फैला हुआ कम से कम वो तो स्पष्ट हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये दुर्वा गोलचक्कर की तस्वीर है और यहाँ आप देख सकते होंगे कि लोग यहाँ पहुंचे हैं जो सीजीएल में चयनित कैंडिडेट हैं, जो नौकरी कर रहे थे, जिनके नौकरी पर आंच आ गई थी। और आप देखिए कि भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर और दिसुम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हाथों में ये आवाज दो हम एक है का नारा लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि भारत माता की जय नारे लगाए जा रहे हैं। कितनी खुशी है दादा, फिर से जीत हो गई आप लोगों की? खुशी का तो ठिकाना नहीं है। अबे जीत नहीं हुई है, एक टेम्पोररी जो हम लोग स्वाभिमान था, स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की जो काम की गई थी ना, उस स्वाभिमान को वापस लाया गया है। जो असामाजिक तत्व हैं, जो रद्द चिल्लाते रहते थे, शायद उनको सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पता था। आप भी जाते हैं इंटरव्यू में, एक बार पूछिएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलता है। अगर अच्छा से डिटेल में अगर वो समझा देना तब उनसे पूछिएगा कि जब आप सेपरेशन ऑफ पावर जानते थे, संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 के आर्टिकल 50 है, तो जब आप जान रहे थे तो फिर आप क्यों रद्द चिल्ला रहे थे भाई? क्या कार्यपालिका के कैबिनेट के हाथ में था इसको रद्द करना? आज जो आप बोल रहे हैं कि धोखा दी सरकार, तो ये कर दी सरकार, आपको पता था ना जी। स्टूडेंट तो मान के चलिए, कुछ स्टूडेंट को सेपरेशन आर्टिकल याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप टीचर हैं, आपको तो एक आर्टिकल का अच्छा जानकारी होता है। अच्छा होता है ना? तो आप जरा एक बार पूछ लीजिएगा उनसे कि सेपरेशन ऑफ पावर जब आप जानते थे तब आप काहे अपने आप को शिक्षक बोलते हैं, और जब नहीं जानते तो शिक्षक काहे अपने आप को बोल रहे हैं? शिक्षकों को बोल रहे हैं, झारखंड के शिक्षकों को बोल रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं, सभी को जो भी पढ़ाते हैं उनसे जाकर पूछ लीजिएगा सेपरेशन ऑफ पावर जानते हैं। अगर आप जानते थे तो फिर क्यों इन छात्रों को भड़का रहे थे आप? अब इन छात्रों को बोल रहे थे कि न्याय मांगो, न्याय मांगो, न्याय मांगना था तो न्यायपालिका में नहीं जाते आप। तो आप ये देखिए कि ये एक तरीके से इनकी जो खुशी का ठिकाना आप देख सकते हैं। और ये जैसे ही हाईकोर्ट से स्टे लगा उसके बाद ये जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो झूम उठे। अब बीते 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहा था इधर साथ में ही पूछ दीजिएगा। कुछ आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल 14 बोल दीजिएगा देखने के लिए, आर्टिकल 20 बोल दीजिएगा, आर्टिकल 309 बोल दीजिएगा, 311 बोल दीजिएगा, 320 देखने के लिए बोल दीजिएगा उन लोगों को पढ़ने के लिए। रद्दियों को नहीं आएगा यार, उनके आंखाओं को समझ में आना चाहिए। सवाल है दादा कि
गुरु गुड़ चेला चीनी कल दिन किसी शिक्षक से आप भी पढ़े होंगे। पढ़े हैं इसीलिए तो आज यहाँ हैं, पढ़े हैं अच्छा से इसीलिए आज यहाँ हैं। अगर नहीं पढ़े होते ना तो आज हम भी उसी ग्रुप में होते और हमको नहीं पता होता कि न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, मीडिया क्या है, और हम भी रद्दी के ग्रुप में हाय हाय करते, रद्द कराने के भीड़ तंत्र को साथ में लेकर आते ना। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो कर रहे हैं सवाल यह है कि वो तमाम लोग भीड़ तंत्र है कि हो सकता है कि वो आपके साथी रहे होंगे, आपके बैचमेट रूममेट रहे होंगे, साथ में आप दोनों संघर्ष करते होंगे, आपका हो गया उनका नहीं हुआ। वो नहीं है आज भीड़ तंत्र में वो नहीं है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है ना, आज जाके देखिए 14 JPSC वाले जो निकाले हैं वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि प्रीलिम हम लोग निकाले, हम लोग के साथ इंजस्टिस क्यों होना चाहिए ना। देखे थे कि पानी में कंकड़ गिरे तो कंकड़ के निकाल कर फेंको ना, पानी को पूरा क्यों फेंकोगे। तो आज वो नहीं है प्रोटेस्ट में, जो पढ़ने वाले हैं प्रोटेस्ट में नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि इस डिसीजन का क्या होने वाला है। हाँ भैया, आपको उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, हाई कोर्ट का जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में जो लिखा हुआ था आप उस पर रहते ना। हमेशा थोड़ी बोल रहे हैं, हमेशा थोड़ी बोल रहे थे कि हम लोग हाँ भैया हम लोग सही है, हम लोग सही है तो सही होना चाहिए, गलत है तो गलत होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो CGL में चयनित कैंडिडेट है, क्या लग रहा है कि अब आप लोगों की एक तरीके से पहला पड़ाव तो पार कर चुके हैं इस लड़ाई में? पहला नहीं, पहला पड़ाव तो हम लोग पहले ही पार कर चुके थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मोहर था हमारे नियुक्ति पे। भीड़ तंत्र के दबाव में जो यहाँ निर्णय लिया गया था, उस निर्णय पे हाई कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, जिसके कारण हमारे जैसे गरीब बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। और जिन पे आरोप लगाया गया था कि 35 लाख 40 लाख में नियुक्तियां खरीदी गई हैं, तो हम माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और यहाँ पे जो छात्र और जो भीड़ लगाने वाली जो एक मशीनरी यहाँ पे डेवलप कर गई है, उनको हम बोलना चाहते हैं कि आप किताब कलम लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए, क्योंकि उसी से आपका करियर बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड का निर्माण आप करना चाहते हैं, झारखंड को आप एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। हम भी आपके कदम से कदम मिला के झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय शिबू सोरेन जो स्वर्गीय, जिनके अथक परिश्रम के कारण झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, और चाहते थे कि एक विकसित झारखंड का निर्माण हो जहाँ पे आदिवासी बहुल झारखंड है, उसका एक उनको हकूक और अधिकार मिले। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहते हैं कि भीड़ तंत्र के दबाव में कोई भी अनुचित निर्णय ना लिया जाए, और जो भीड़ तंत्र उन्मादी भीड़ जो है उनको अच्छी तरीका से हैंडल किया जाए। चलिए, तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। हाँ दादा बोलिए। जी, सबसे पहले मैं अपने सारे कलीग्स को इस पार्शियल विक्ट्री की, मैं पार्शियली बोलोगे क्योंकि केस अभी चल रहा है, तो इस पार्शियल विक्ट्री की बधाइयाँ। और दूसरी तरफ मैं सरकार से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप अगली बार से कोई ऐसा फैसला ले तो एक तरफा ना ले, दोनों तरफ को सुन के लें। और मैं सरकार से चाहता हूँ, सरकार जैसे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी टेंटेड कैंडिडेट थे, जैसा कि हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में जो कंडीशन दिया गया था कि जो टेंटेड होंगे उनको बाहर किया जाएगा। तो मैं सरकार को अपना एक पर्सनल सुझाव देना चाहता हूँ, जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं आप उनको जल्दी से जल्दी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके बाहर निकालिए। और फिर जो आंदोलनरत छात्र है उनको पैसिफाई करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो वैकेंसी क्रिएट होगी टेंटेड कैंडिडेट्स बाहर करें, वो दोबारा जल्दी से जल्दी फ्लोट कीजिए। और तीसरी बात, जो ये नौबत क्यों आई, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे यहाँ का उतना फुल प्रूफ है नहीं। तो सरकार से दरख्वास्त यही है कि आप इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी मजबूत कीजिए। और ये सबसे मेन रीजन जो है पेपर लीक्स का, वो आउटसोर्सिंग कंपनियों को जो दिया जाता है चयन आयोगों में, उनको निरस्त करना हो। सरकार को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। थैंक यू। तो आप देखिए कि फेसबुक पेज पर आप लाइव देख रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो तमाम चयनित कैंडिडेट्स हैं CGL में जो जॉब कर रहे थे, वो उनके चेहरे पर वापस खुशी झलक रही है। और प्रोजेक्ट भवन से आप देखिए कि ये तिरंगा यात्रा निकालते हुए ध्रुवा गोल चक्कर तक पहुंचे, वापस प्रोजेक्ट भवन जा रहे हैं। आज ही से ज्वाइन कर लीजिएगा क्या? आज ना कार्मिक के जब से लेटर आ जाएगा और उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे। बहुत जल्दी ही, मतलब नोटिस निकल जाएगा हम लोग का, तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो आप देखिए कि हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। CGL की हम बात करें या तो फिर CDPO की बात करें, उन तमाम परीक्षाओं के विषय में जब आप समझिएगा तो लगातार ये रस्साकसी चल रही थी कि क्या होगा इस मामले पर। आखिरकार हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये जो निर्णय दिया है, इस निर्णय का लोग स्वागत कर रहे हैं। और आप देखिए कि एक तरीके से अब पहली पड़ाव इन्होंने पार की है। इसके बाद सरकार 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी
15 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। और इस मसले पर जो सबसे ज्यादा इस प्रोटेस्ट को यदि आप फॉलो कर रहे होंगे तो सीजीएल के मामले पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जो कैंडिडेट्स हैं इनसे समझते हैं क्या लग रहा था 3 दिनों का जो रस्साकसी, आप लोग रात में यहीं सो रहे थे, देख रहे थे रोड में ही? हम लोग को ऑनरेबल हाई कोर्ट से पूरा उम्मीद था कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा और आज उस माँ की भी दोबारा जीत हुई है जिसने अपने पेट काट के एक बच्चा को पढ़ाया था और अधिकारी बनाया था। अब सबसे पहले किनको इन्फॉर्म किए कि स्टे लग गया है? अभी तक तो इन्फॉर्म नहीं कर पाए हैं क्योंकि माँ का फोन आउट ऑफ रीच रहता है, तो कुछ हम लोग का एरिया ऐसा है कि बहुत जल्दी से नेटवर्क नहीं पकड़ता है, अड़की क्षेत्र से। अच्छा, कुटी अड़की। हाँ, अच्छा, तो शाम में बात होगी तो जरूर बताऊंगा उस माँ को भी कि आपके पेट काट के जो पढ़ाने का जो मेहनत है आज दोबारा आप जीत हुई है, उस चीज को जरूर मैं अपनी माँ को बताऊंगा। तो आप देखिए कि क्या लग रहा है कि दादा बड़ी बोलिए बहुत प्रतिशत जीत थी। आज हम युवाओं हमने पहले 5 साल पूरी मेहनत किया, पूरा खून पसीना आंसू बहाया, तब कहीं जाकर नौकरी ली थी। लेकिन कुछ बाहरी ताकत, कुछ असमाई तत्व, कुछ कोचिंग माफिया ने मिलकर हमें साजिश के तहत हमें हमारी नौकरी से, हमारी रोटी से, हमारी पहचान से बेदखल करने का प्रयास किया। आज कौन है कोचिंग माफिया? बिल्कुल बहुत सारे हैं। एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ है वो, और कई बार आपके मीडिया में भी आ चुका है। मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं पूर्व सराय कर्मी था, मैं अभी भी हूँ। लेकिन हम किसी भी साजिश, हम झारखंडी युवा का हौसला किसी भी साजिश से, किसी भी उपद्रवी से डरने वाला है, ना ही उनसे उनके गुमराह होने वाला है, ना ही उनके बहकाव में आने वाला है। जब साजिश की जाएगी हम झारखंडी युवा यूं ही लहराते हुए तिरंगे के सानिध्य में और सड़कों पर उतर कर उनकी हर साजिश को नस्ताबूद कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे, धराशायी कर देंगे। जय शिबू सोरेन, जय बिरसा मुंडा, जय झारखंड, जय धरती आबा। तो आप देखिए कि हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोग कहाँ से हैं मैडम? अभी कहाँ कार्यरत हैं? ये नेपाल हाउस में जी। सबसे पहले किनको इन्फॉर्म किया कि स्टे लग गया है? घर पे सब लोग न्यूज ही देख रहे थे कि क्या चल रहा है। घर वालों को ज्यादा चिंता थी हमसे, तो उन लोगों को खुद पता चल गया और हम लोग फिर कॉल करके बताए और एंड दे आर वेरी हैप्पी। अब अभी 15 सितंबर को फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है, सरकार भी जवाब दाखिल करेगी। क्या आपके मनोभाव है कि क्या लग रहा है कि अगली सुनवाई में क्या होगा? सरकार आपके विषय में पक्ष जरूर रखेगी यदि काउंटर एफिडेविट फाइल जो होता है? बिल्कुल सरकार हमारे साथ ही होगी और हम लोग बहुत पॉजिटिव है इस चीज को लेकर। तो आप यदि जांच होता है तो जांच में आप पूरे तरीके से साथ हैं कि किसी भी एंगल से? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरीके से, किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए। हम लोग हमेशा मतलब जांच के लिए साथ है और आगे भी है। तो आप देखिए कि ये जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो अब आप यहाँ से ध्रुवा गोल चक्कर से आगे प्रोजेक्ट भवन की ओर बढ़ रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप समझ रहे होंगे कि बीते 2-3 दिनों से जब से ये अधिसूचना जारी की गई सरकार की ओर से कि 22 परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। कहाँ कार्यरत हैं अभी आप लोग? प्रोजेक्ट भवन में के पोस्ट में होम डिपार्टमेंट। आज तो इन करने दिया जाएगा आप लोगों को? नहीं, हम लोग सोमवार से इन करेंगे। सोमवार से जी? 3 दिन से नहीं घुसने दिया जा रहा? नहीं घुसने, हम लोग को पहचानने से इनकार कर दे रहा था। हम लोग उसका पार्ट नहीं थे, हम लोग को बेघर कर दिया गया था। अब उसका घर कहाँ है? हम लोग बिल्कुल जाएंगे, अपना अधिकार से जाएंगे, किसी से भीख नहीं लिए, हम अपना अधिकार लिए। 1975 जो भी कैंडिडेट है सब अपना अधिकार लिए। तो आप ये देखिए, इस तस्वीर को आप लाइव देख रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हाईकोर्ट से ये खबर सामने आई कि हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल मामले पर स्टे लगा दिया है, उसके बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर बीते 2-3 दिनों से डटे हुए जो कैंडिडेट्स थे, जो नौकरी कर रहे थे झारखंड सरकार में, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लिए वो एक तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और धीरे धीरे अब प्रोजेक्ट भवन के और बढ़ रहे हैं। आज तो गेट खुल जाएगा आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट भवन का? जी। आज तो गेट खुलेगा? बिल्कुल, 3 दिन से नहीं खुल रहा था? बिल्कुल, आज तो खुलेगा, आराम से खुलेगा। तो आप यहीं कौन से विभाग में है? यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, प्रोजेक्ट भवन में। जी सर। तो आप तो सम्मान से जाइएगा कि गेट खोलिए, अब हम यहीं कार्यरत हैं। बिल्कुल, अब तो फिर से हम अधिकारी बन गए ना। 2-3 दिन से हम अधिकारी नहीं थे। लोग मुझे घुसने नहीं दे रहे थे वहाँ का अधिकारी। 2-3 दिनों से क्या थे आप?
2-3 का आम नागरिक बना दिया गया था हमें। जी आज बहुत खुशी का दिन। तो ये खुशी का दिन है। हम यही दिखा रहे थे आपको कि हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चाहे हम सीजीएल की बात करें, सीडीपीओ की बात करें, और बीते दिन जिस प्रकार से 11वीं से 13वीं जेपीएससी मामले पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, और एफएसओ की हम बात कर लें, इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेनिंग में थे, जो नौकरी में थे, उनमें खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। फॉलोअप के साथ बने रहिए, फॉलोअप आपको हर एक अपडेट देता रहेगा कि किस ओर क्या चल रहा है। शुक्रिया।